हे गाइस, मैं हूं विनय और एक और वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस इकोसिस्टम की मैं बात करने वाला हूं, दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट बजिंग इकोसिस्टम्स इन 2024। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, बेस चेन की हम बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेंगे बेस चेन के बारे में, उनके बैकर्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं उनके एयर ड्रॉप के लिए, इफ एट ऑल इट एवर कम्स। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद बेस चेन का कभी कोई एयर ड्रॉप आया ही नहीं, क्योंकि बेस चेन को ओन करता है कॉइनबेस, और अगर वो कोई टोकन लेके आते हैं तो SEC के साथ उनके इश्यूज हो सकते हैं। मैं तो बस एक चीज मानता हूँ कि हमें वेट चाल में नहीं चलना। अगर हर आदमी कह रहा है कि एक चीज नहीं होगी तो वो मोस्टली होती है, और अगर हर आदमी कहता है कि ये चीज होने वाली है तो वो नहीं होती है। ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, मैं भी वही करने वाला हूँ। आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन क्रिप्टो बट किसी भी फील्ड में आप जाके देख लीजिए। अगर आप वेट चाल में चलेंगे तो बस वहीं पर रह जाएंगे। अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो बाकी सबसे कुछ हटके करना पड़ेगा। चलिए, ज्ञान भरी बातें मेरी बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधे सीधे लिए चलता हूँ। इनके ट्विटर के ऊपर 690 के फॉलोअर्स हैं। इनके साफ साफ ही बता रहे हैं कि एथेरियम L2 है। कॉइनबेस इस लेयर 2 को ओन करता है। एक तरीके से उन्हीं लोगों ने इन्हें इंक्यूबेट किया है। कॉइनबेस कम्स विद रियली डीप पॉकेट्स, और अपने इस आर्गुमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ गूगल फाइनेंस के ऊपर। कॉइनबेस के जो स्टॉक है वो आज 203 पे ट्रेड कर रहे हैं विद ओवरऑल मार्केट कैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन। यस, $बिलियन विद अ बी। एक कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $50 बिलियन है, और ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। उनका कोई प्रोडक्ट है तो उसका फ्यूचर क्या होगा आप खुद ही अपने आप अंदाज लगा सकते हैं। और गेस इज एज गुड एज माइन। मुझे ज्यादा क्रिप्टो रैंक में दिखाने की भी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने अच्छा खासा फंडिंग रेस किया हो या ना किया हो, इनकी बैकिंग कॉइनबेस के पास में है। एक्चुअली इनकी फंडिंग का यहाँ पे जानकारी क्रिप्टो रैंक ने दी नहीं है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कॉइनबेस वेंचर्स का ये प्रोडक्ट है। ऑप्टिमिस्टिक रोल अप है, अच्छा खासी इसके ट्रैक्शन है। जितनी भी डम बनी है वो कॉइनबेस के थ्रू आएगी तो L2 के ऊपर ही। और कौन सा L2 होगा? आपको क्या लगता है कि कॉइनबेस अगर क्रिप्टो रुकीज को ऑनबोर्ड करता है तो वो उसे कहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा? मेरा तो ये मानना है कि वो सीधा सीधा बेस L2 पे ही आएंगे सबसे पहले। इसी कारण से सबसे ज्यादा जो अभी पंप हुए थे मीम कॉइन्स, वो बेस चेन के ऊपर ही हुए थे इन द लास्ट मंथ और 2। इसी चीज को लेकर मैंने एक ट्विटर थ्रेड भी लिखा था, उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या क्या करना होगा। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड था। आई डोंट नो व्हाई ट्विटर ने कुछ मेरे पोस्ट को यहाँ पे डिलीट कर दिया है, बट नेवरदलेस मैं इसका वीडियो एनीवे बना ही रहा हूँ। मेरे हिसाब से हमें ये टारगेट करना चाहिए। इसका पोटेंशियल कितना होगा? मेरे हिसाब से 5000 से ऊपर हो सकता है। देयर इज नो गारंटी, बट एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 1 सेंट के भी नीचे आ चुका है। मेरा मानना है कि हमारे पास कम से कम 51 प्लस ट्रांजैक्शन होने चाहिए किसी भी एक वॉलेट के अगेंस्ट ऑन बेस चेन विद अ नेट वॉल्यूम ऑफ 1001। यूनिक ट्रांजैक्शन के इंटरेक्शन हमारे 21 से ज्यादा होने चाहिए, और टोटल एक्टिव मंथ्स हमारे 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है जिसे आपको अचीव करना है आने वाले 1, 2 या 3 महीने में, अगर आप आज पहली बार शुरू कर रहे हैं। विद दैट आउट तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि गैलेक्सी के ऊपर इनके कुछ गैलेक्सी क्वेस्ट चल रहे हैं। मेरा मानना है कि गैलेक्सी पे बैंक फॉर बक रेशियो काफी अच्छा होता है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा तो यही कहूंगा कि इनके जितने भी गैलेक्सी टास्क है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। ये भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। देखिए 13 को कंप्लीट इनफैक्ट हो चुका है, और भी यहाँ पे नए नए टास्क हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं जो भी टास्क अभी अवेलेबल होंगे आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। इस ओवरऑल बेस गैलेक्सी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सीधा यहाँ पे लैंड कर देगा। उसके बाद में आप स्क्रॉल कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से एक्टिव है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ चेन लिस्ट के ऊपर। चेन लिस्ट पे आने के बाद अगर आपने अभी तक बेस चेन को ऐड नहीं किया अपने मेटामास्क में, तो आपको सबसे पहला काम होने वाला है बेस नेटवर्क को अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना है। तो उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले आइए यहाँ पर, इसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा। आने के बाद में आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे RPC है बहुत सारे। इसमें से ये वाला RPC मुझे ठीक लग रहा है, ये यहाँ पे दोनों ग्रीन है। इसकी लेटेंसी थोड़ी सी ज्यादा है बनिस्बत बाकियों के। मेरे हिसाब से प्राइवेसी और स्कोर दोनों ग्रीन होने चाहिए, इसलिए मैं इस वाले को ऐड कर सकता हूँ। क्लिक करूंगा, उसके बाद में मेरा बेस नेटवर्क जो है वो ऐड हो जाएगा मेटामास्क में। मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा बेस नेटवर्क ऑलरेडी एडेड है। एक बार ये करने के साथ ही आपका मेटामास्क वॉलेट कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा आने वाली फर्दर एक्टिविटीज के लिए। तो उस फर्दर एक्टिविटी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ राइनो 5 के ऊपर। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रिज है। यहाँ पे आने के बाद में आप सीधे सीधे काफी अच्छी ब्रिजिंग वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। इन लोगों की फीस भी काफी कम होती है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया आर्बिट्रम नेटवर्क से बेस चेन के ऊपर आप कितना भी ईथ भेज सकते हैं। ना ही सिर्फ आर्बिट्रम, आपके पास काफी सारे और भी ऑप्शंस है जिन अलग अलग चेन से आप बेस नेटवर्क के ऊपर कुछ फंड भेज सकते हैं। इंश्योर कीजिए कि आप ईथ ही भेज रहे हो, क्योंकि आप एक बार जब आप बेस के ऊपर पहुंच जाएंगे वहां पे आपको इथेरियम की जरूरत पड़ेगी गैस फीस के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप और कुछ USDC USDT भी भेजना चाहते हैं, सबसे पहले आप ईथ भेजिए ताकि आप एटलीस्ट रेडी हो जाए अपने गैस के साथ, सो दैट आप फर्दर ट्रांजेक्शन कर पाए बेस के ऊपर। पहला आपका ये टास्क हो जाएगा। इन लोगों का भी आने वाले समय में एयर ड्रॉप आ सकता है, तो आप बेसिकली एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। आप थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं राइनो 5 के साथ,
एज वेल एज आप बेस चेन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं या अपने आप को एटलीस्ट रेडी कर रहे हैं बेस चेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले इथेरियम चाहिए होगा। यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और ब्रिज दिखाना चाहता हूँ, आउल 2 का ब्रिज। ये मेरे को काफी पसंद है ब्रिज। यहाँ पे आके मैं डेली पॉइंट्स भी कलेक्ट करता हूँ। ऑब्वियसली ये वाला जो वॉलेट है इसके साथ नहीं करता हूँ, मेरा जो दूसरा वॉलेट है मैं उसके साथ करता हूँ। यहाँ पे आके आप डेली चेक इन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे नेटवर्क दिए हुए इन लोगों ने, अलग अलग दिन अलग अलग नेटवर्क के साथ चेक इन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ईद को ब्रिज करना है बेस के ऊपर तो आप ये वाला ब्रिज भी यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगा आप इस ब्रिज को भी यूज कीजिए। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं पॉइंट, इसका मतलब है कि इनका भी कुछ समय बाद एयर ड्रॉप आ सकता है और उसके लिए भी आपको एलिजिबल बना देगा। प्लस आप इनके डेली चेक इन भी स्टार्ट कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क के साथ। जितने ही नेटवर्क के साथ आप यहाँ पे चेक इन करेंगे उतने ही आपको नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन मिलेंगे। आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये एक और ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है आउल 2 ब्रिज का। इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। जो थर्ड एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये मिंटिंग की एक्टिविटी, जहाँ पे आपको कमेमोरेटिव NFT है उसको मिंट कर लेना होगा। प्राइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे काफी कम है, 0.00097 है, यानी करीब डिपेंडिंग ऑन की ईथ का प्राइस क्या है $1.5 से $2 आपका खर्च हो जाएगा। ये NFT आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इस NFT को मिंट करने का एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इससे आपको शायद बेस के आने वाले एयर ड्रॉप में भी फायदा हो सकता है। और दूसरी चीज है अगर आप जोरा नेटवर्क को भी फार्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। यानी अगेन टू बर्ड्स विद वन स्टोन हो जाएगा हमारे लिए, जैसे ही आप इस NFT को मिंट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये वाली अपनी कमेमोरेटिव NFT मिंट कर ली होगी बेस चेन की तरफ से। ये हो जाने के बाद में जो अगला टास्क है वो है थोड़े से इंपॉर्टेंट टास्क, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम जनरेट करना है। उसके लिए मैं आपको 2-3 डेक्सेस के नाम बताने वाला हूँ जहाँ पे आप आके अलग अलग इंटरेक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा यूनिस्वैप, द डैडी ऑफ ऑल द डेक्सेस। तो यहाँ पे आके आप ईद को रैप्ड ईथ में, USDC में, USDT में और टू एंड फ्रो स्वैप कर सकते हैं और अपना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एरोड्रोम पे भी आ जाना है। ये बेस चेन का एक लीडिंग ब्रिज है। यहाँ पर आने के बाद में भी आप टू एंड फ्रो काफी सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ईथ से रैप्ड ईथ में, रैप्ड ईथ से किसी और टोकन में, सो एंड सो फॉर्थ। और सुशी स्वैप भी है, ये भी वन ऑफ द लीडिंग डेक्सेस है। यहाँ पे आपको हजारों तो मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बहुत सारे आपको नेटवर्क मिल जाएंगे। उसमें से आपको बेसिकली बेस चेन को चूज कर लेना है और अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लेना है। ट्राई कीजिए कि आप ये जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो अलग अलग दिन में करें और हर 1 या 2 दिन बाद वापस आकर ये ट्रांजैक्शंस को रिपीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा। आपकी एक्टिविटी एज ए जेन्युइन यूजर भी सामने आ जाएगी रादर देन बीइंग अ सिबिल जो कि सिर्फ एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहता है। इन तीनों डेक्सेस का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। और ये मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कितना ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि एटलीस्ट हमारा जो वॉल्यूम है वो 1001 से ऊपर होना चाहिए। आप 10,000 करेंगे इवन बेटर। ट्रांजैक्शंस 51 होने चाहिए। अगर आप 101 करते हैं इवन बेटर। यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन 21 में बोल रहा हूँ, अगर आप 50 प्लस करते हैं तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। चलिए जो आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए मैं आपको वापस लेके चलता आउल 2 के ऊपर। आउल 2 पे आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ब्रिज का ऑप्शन ऑलरेडी देख लिया था और मैंने आपको बताया कैसे आप ब्रिज कर सकते हैं बेस चेन के ऊपर फ्रॉम एनी अदर चेन। सिमिलरली यहाँ पे आप डिप्लॉय भी देख पाएंगे। डिप्लॉय में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कई सारे नेटवर्क है जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली फंडा ये होता है कि कोई भी चेन होती है वो इंसेंटिवाइज करती है डेवलपर्स को कि उनकी चेन को यूज करें। आप किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी चेन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, आपका जो एड्रेस होता है वो एज ए डेवलपर एड्रेस समझ में आता है, नजर आता है। तो इस वजह से आप बेसिक मोड को या ERC20 मोड का मतलब है कि आप कोई डमी टोकन को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। बेसिक मोड का मतलब है एक बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डिप्लॉय हो जाएगा। आई लीव इट टू यू, आप दोनों कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, एक दिन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू। मैं आपको बस बताना चाहता था कि ये पॉसिबल है। जितनी ज्यादा आप अलग अलग वैरायटी अपने इंटरेक्शंस में लेके आएंगे, अपने ट्रांजैक्शन में लेके आएंगे, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बेहतरीन होते चले जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ चीजें बता पाया, कुछ चीजें नहीं बता पाया। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा जहाँ पे आपको और भी अलग अलग डैप्स के बारे में बताऊंगा जो बेस चेन पे काम कर रहे हैं और जहाँ पे आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरी स्पीड पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। आने वाले और वीडियोस को मिस ना करें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।